अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये नाश्ते का टाइम है और नाश्ते से पहले मैंने कहा जी ये सबसे बड़ा काम है, ये भी इंजाम दे लेते हैं, यानी कि चाय की पत्ती को रिफ़िल करना। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था, मैं 3 पत्तियाँ मिक्स करके ही चाय पीती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो एक सुप्रीम है, लिप्टन है, टपाल है, आप तीनों को मैं जो है ना इस डब्बी में डाल के मिक्स कर लेती हूँ और मेरी काफ़ी टाइम ये निकल जाती है। और मतलब मुझे एक पत्ती भी मैंने लेके देखी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे 3 पत्तियों का ही मतलब चाय जो है वो मज़ेदार लगती है। मेरा मतलब मुझे यही टेस्ट अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। आप भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो जी उसके बाद जी मैंने चाय बना ली अपने लिए। तो आज मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा आज मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या करूं। खाली चाय तो पी नहीं सकती, तो फिर मैंने कहा चलें जी, जो मैं रस लेके आई थी कल, मैंने आपके साथ ग्रॉसरी शेयर की थी। अगर आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैं रस लेके आई थी, वो मैंने कहा ले लेते हैं तो, और साथ में चाय ले लेती हूँ और अपना नाश्ता जो है एंजॉय करती हूँ। हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था और फ़ैज़ान को भी नाश्ता दे दिया था। उसके बाद जी मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद एज़ यूजुअल जो रूटीन होती है वो शुरू हो गई, यानी कि मैं किचन में आ गई दोपहर के खाने के लिए। आज दोपहर के खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ कुछ स्पेशल चीज़। तो मैंने कहा जी आपके साथ भी शेयर करते हैं। कीमा मैंने रात को ही निकाल दिया था, बीफ कीमा है ये, और ये मैंने अपने हस्बैंड से सीख कबाब मसाला मंगवाया था और साथ में ये धनिया है। तो जी शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कबाब मसाला, कबाबों का सालन। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। कोई इसमें मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि मतलब ये मुश्किल हो, कुछ भी बिल्कुल आसान सी है। तो जी मैंने अपने जो छोटा चॉपर था उसके अंदर प्याज और हरी मिर्चों को चॉप कर लिया। इसमें चॉप करने का मकसद ये होता है, जो इसमें ना मतलब बड़ा फाइन सा चॉप हो जाता है और बहुत छोटा छोटा चॉप हो जाता है। और अगर मैं डायरेक्ट बड़ा बड़ा प्याज जो है बड़े चॉपर के अंदर डालूँ तो फिर प्याज जो है वो बड़ा बड़ा ही रह जाता है, वो फिर सही बारीक नहीं होता और मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने जब भी कबाब में या टिक्कियों में ऐसे प्याज किसी चीज़ में ऐड करना हो तो मैं अपने छोटे चॉपर में ऐड करके उसको पहले अच्छी तरह से चॉप कर लेती हूँ और इसके अंदर सीख कबाब मसाला ऐड करूँगी। आप चाहें तो मतलब ना ऐड कीजिएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मुझे इस तरह के मसाले ऐड करना अच्छा लगता है क्योंकि ये टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं। इनका एक बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट होता है, तो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है डिश के अंदर। तो उसके अलावा जो नॉर्मल घर के मसाले होते हैं वो भी मैं अंदर ऐड करूँगी। सीख कबाब मसाला मैंने थोड़ा ही ऐड किया सिर्फ टेस्ट के लिए, और बाकी सारे घर के मसाले ऐड करूँगी। नमक, मिर्च, चिली फ्लेक्स और गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह वो ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक अंडा ऐड किया और थोड़ा सा मैं अदरक ऐड करूँगी और इन सब चीज़ों को, धनिया भी ऐड कर रही हूँ, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं चॉप कर लूँगी। और अंडा ऐड करने का मकसद यही होता है, मतलब बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है इसमें। अंडे के बगैर आप मतलब अगर चॉप करके चेक कीजिएगा मतलब बाइंडिंग नहीं आती, या मतलब मुझे तसल्ली नहीं होती, या ये कह सकते हैं कुछ लोग अंडा नहीं भी ऐड करते, लेकिन मैं ऐड करती हूँ क्योंकि फ्राई करना होता है। तो फिर ऐसा स्मेल वगैरह का भी कोई इशू नहीं होता कि स्मेल आएगी या अंडा नहीं ऐड करना। अंडा ऐड करने से बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। देखें जी बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग कीमे में आ गई है, बड़ा अच्छा सा। मतलब अब हम इसके आराम से कबाब भी बना सकते हैं, टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, जो आप चाहे मतलब वो बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया था ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर आँच बस जाए। और जी बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने कहा जी सबसे पहले तो बर्तन को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं ताकि जो काउंटर टॉप है और ये जो बर्तन वगैरह हैं ये सारे अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, क्योंकि फिर खाने में शुरू हो गए तो फिर ऐसे मिक्स काम जो है ना फिर मतलब ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो मैंने कहा जी सबसे पहले बर्तन वॉश कर लेते हैं, तब तक जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से मतलब बाइंडिंग में अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे और बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बर्तन क्लीन कर लिए, काउंटर टॉप क्लीन किया, उसके बाद जी
कबाबों को शेप दे लूँगी। सबसे पहले जो है ना मैं कबाब फ्राई करूँगी। फ्राई करने का मकसद भी यही है कि मतलब ये कि जो अंडा मैंने डाला था उसकी स्मेल एक तो ख़त्म हो जाएगी, और मतलब जो हमें डर होता है कि अगर हम सालन में डायरेक्ट ऐड करेंगे मसाले में तो वो टूट ना जाएं, तो वो भी डर जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले मैं कबाबों को शेप दे लूँगी और एक फ्राइंग पैन में इसको ना फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके इन सब कबाबों को एक साइड पे रख लूँगी। मतलब थोड़े थोड़े कबाब को शेप देती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारे एकदम एक साथ तो हो नहीं सकते, इसलिए थोड़े थोड़े ऐड करूँगी और इनको फ्राई करती जाऊँगी। तो जी फ्राइंग पैन मैंने ले लिया था, उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल मतलब मैंने इतना ऐड किया जितना मैं हंडिया में यूज़ कर लूँगी, ताकि ये जो ऑयल है ये वेस्ट ना हो। यही मैं हंडिया में यूज़ करूँगी, इसी से हंडिया बनाऊँगी। इससे कि जो टेस्ट है कबाबों का जो इस ऑयल में गया वो भी आ जाएगा हंडिया के अंदर, और जो हमारा ऑयल है वो ज़ाया भी नहीं होगा। तो जी थोड़े थोड़े मैं डालती जा रही हूँ, साथ साथ मैंने पास ही रख लिया था मटेरियल, उसको शेप देती जाऊँगी और साथ साथ ऐड करती जाऊँगी। जो जो फ्राई होते जाएंगे उनको निकालती जाऊँगी। ऐसे ये कि मतलब काम इजी हो जाता है। अगर मैं सबको शेप पहले देती फिर थोड़े थोड़े करके फ्राई करती तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि किचन में काम करने के लिए हमें बहुत फ़ायदा मतलब देती हैं। हमारा टाइम भी इससे काफ़ी बच जाता है। तो लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता ही आती हैं, जिस तरह आप कुकिंग करते जाते हैं ये चीज़ों का आपको पता चलता जाता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपको सारी टिप्स आ जाएं, ट्रिक्स आ जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता ही ये चीज़ें पता चलती हैं। तो जी एक्सपीरियंस के साथ। तो जी कबाब सारे मेरे फ्राई हो गए थे। अब मैं ग्रेवी तैयार कर लूँगी। ग्रेवी के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने अपने छोटे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। उसका बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट आपने बना लेना है, क्योंकि हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो फिर पेस्ट अगर आप ऐड करें तो फिर बड़ी स्मूथ सी ग्रेवी बन के तैयार होती है और मतलब बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो मैं तो कभी कभी वैसे मैं ग्राइंड भी कर लेती हूँ, मतलब मसाले को फ्राई करके, लेकिन कभी कभी इसको कच्चा भी ग्राइंड करके बाद में उसको फ्राई कर लेती हूँ। मतलब डिफरेंट चेंज कर करके दोनों के टेस्ट में भी बड़ा फ़र्क होता है। तो ये कि मैं चेंज कर करके चीज़ें करती रहती हूँ, जिस तरह मुझे इजी लगता है और मैं करती रहती हूँ। टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होता रहता है और खाने का भी मज़ा आता है। तो जी प्याज को फ्राई करती जाए। मैंने वही ऑयल इसके अंदर ऐड किया जिससे मैंने कबाब फ्राई किए थे। उसके बाद जी मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर लूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास बना के रखा होता है, मैंने फ्रीज़ किया होता है, और खाना बनाने से थोड़ी देर पहले मैं इसको निकाल देती हूँ। तो ये ज़रा सा ऊपर ऊपर से रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो फिर मैं इसको ऐड कर देती हूँ। और जी उसके बाद जब प्याज लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो गए तो उनका कच्चापन ख़त्म हो गया था, तो इसके अंदर मैंने टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया। टमाटर मैंने इसके अंदर ज़्यादा ऐड किए थे क्योंकि हम कबाब मसाला बना रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ टमाटर की ग्रेवी के साथ ही ये सालन तैयार करते हैं, लेकिन मैं एक प्याज ज़रूर ऐड करती हूँ। थोड़ी ये खट्टी खट्टी ग्रेवी बन के तैयार होती है। तो मैंने 3 टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था। और अब मैं इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी और जो गरम मसाला पाउडर है ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह से बना लूँगी। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं कबाब ऐड कर दूँगी। जी कबाब ऐड करके इसको मसाले के साथ हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि मसाला इनके अंदर लग जाए और कबाब का टेस्ट जो है वो मसाले के अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। आप चाहें तो ऐसे खुश्क भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि मतलब हमने रोटी के साथ खाना तो थोड़ी सी ग्रेवी तो होनी चाहिए ना। तो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके उसको हल्की आंच पे रख दिया था ताकि सारे टेस्ट जो है वो यकजान हो जाए। और साथ साथ मैं दूसरे चूल्हे पे रोटियां बना रही थी। मतलब ये कि सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं। वो हंडिया बनाना भी, बर्तन धोते रहना भी, इसके अलावा दूध समेटना और दही की जाग लगाना, ये सारे काम मेरे दोपहर में ही चल रहे होते हैं और सारे काम एक साथ ही चल रहे होते हैं। यानी कि ये जो दोपहर के 2-3 घंटे हैं ये काफ़ी टफ़ होते हैं और काफ़ी मतलब मैं भाग दौड़ में लगी होती हूँ। एक सुबह नाश्ते का टाइम जब हुज़ैफ़ा स्कूल जाता है वो टाइम मेरा टफ़ होता है, और एक ये दोपहर का टाइम कि जी हुज़ैफ़ा ने खाना खाना होता है,
और मेरे हस्बैंड ने खाना खाना होता है, तो मुझे ये कि सारे काम मैं जल्दी जल्दी से निपटा रही होती हूँ। साथ ही मैं हंडिया बनाती हूँ, आटा वगैरह अगर गूँदना हो वो भी साथ ही काम चल रहा होता है। उसके अलावा साथ ही मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, और अगर हंडिया हो तो उसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देती हूँ। और बर्तन धोना तो फिर चलता ही रहता है, बर्तन तो ख़त्म ही नहीं होते। जिस तरह आप काम करते जाते कोई ना कोई बर्तन भरता ही जाता है। और सारे काम फिर मैं इस तरह कंप्लीट कर लेती हूँ। साथ ही जो दूध होता है उसको भी मैं समेट लेती हूँ, और जो दही बनाने के लिए भी मैं रख देती हूँ, जो कि अगले दिन हम यूज़ करते हैं। तो जी हंडिया मेरी दम पे थी, उसको मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती जाऊँगी। ये देखें जी, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, और उसके बाद अब मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला ऐड करने के साथ मैं धनिया ऐड कर दूँगी, और अगेन इसको हल्की आंच पे जो है ना मैं दम पे रख दूँगी, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और हमारा मज़ेदार सा खाना बन के तैयार हो जाए। यकीन करें बहुत मज़े का सालन बना था, मुझे भी बहुत मज़ा आया, मेरे बच्चों को भी, और हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी टेस्टी बनता है और इजी भी है। मतलब आपके सामने कोई इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी एफ़र्ट करके हम अच्छा खाना बना के तैयार कर सकते हैं, बस थोड़ी सी एफ़र्ट की और थोड़ी सी सूझबूझ की ज़रूरत होती है। तो जी इसके बाद इसको मैंने हल्की आंच पे दम पे रख दिया था, और ऑयल आ गया था, और ये देख लें जी कितना मज़ेदार सा हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। उसके बाद जी हमने खाना खाया, मैंने किचन वगैरह क्लीन किया। उसके बाद जी मेरी रोज़ की ड्यूटी होती है हुज़ैफ़ा का यूनिफ़ॉर्म चेक करना। मैं चेक करती हूँ कि उसका यूनिफ़ॉर्म गंदा है। एज़ यूजुअल उसकी शर्ट रोज़ गंदी होती है, क्योंकि वाइट शर्ट है तो रोज़ गंदी करके ले आता है। पैंट इतनी गंदी नहीं होती रोज़, तो वो मैं रोज़ वॉश नहीं करती, लेकिन शर्ट उसकी मैं डेली वॉश करती हूँ। हालांकि 2 शर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी। उसके बाद जी बच्चों के कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए पड़े हुए थे, मैंने कहा जी फटाफट वो भी प्रेस कर लेते हैं, नहीं तो पड़े रहें तो फिर पड़े ही रहते हैं। यानी कि काम ना करो तो काम तो पड़ा ही रहता है, और लमकता रहता है, और गंद लहदा पड़ा रहता है। तो इस वजह से मुझे फिर उलझन सी होती है, तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि मैं फ़टाफ़ट काम निपटा लूँ। सारा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो जी यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, और फैज़ान भी इधर मेरे पास ही था, खेल रहा था, वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। और मतलब ये कि जहाँ भी मैं काम करती हूँ ना वो मेरे पास ही रहता है। यानी कि अगर मैं किचन में काम करूँ तो वो किचन के पास खेलता रहता है, सेन में काम करूँ तो सेन में खेलता रहता है, यानी कि वो मेरे पास ही रहता है। तो मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, वो दूसरे कमरे की लाइट जला के खिलौने ला के बाहर टेबल पे रख रहा था और खेल रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखें जी, मैंने सारे कपड़े इस्त्री कर लिए थे, और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं चलती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।